अनिरुद्ध आचार्य महाराज प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाकर उनको विदेशों में बेचने का चल रहा है सबसे बड़ा गिरोह। देखिए वीडियो। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन के दौरान प्रेम के नाम पर दो टूक बात कथा सुनने आए लोगों के बीच रखी, जिसे सुन प्रवचन स्थल पर तालियों की गूंज तो गूंजी ही, साथ में अनिरुद्ध आचार्य महाराज के नाम के जयकारे की हर तरफ गूंज सुनाई देने लगी। एएनएम न्यूज, बयूरो, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आसनसोल के सेंट्रल मैदान इन आसनसोल में पिछले 7 दिनों से चल रही भागवत कथा के द्वारा कथा के 7वें व अंतिम दिन भागवत कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन के दौरान प्रेम के नाम पर दो टूक बात कथा सुनने आए लोगों के बीच रखी, जिसे सुन प्रवचन स्थल पर तालियों की गूंज तो गूंजी ही, साथ में अनिरुद्धाचार्य महाराज के नाम के जयकारे की हर तरफ गूंज सुनाई देने लगी। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने अपनी कथा के दौरान देश की उन युवतियों को जागरूक करने का प्रयास किया जो युवतियां अपने मां और पिता के विश्वास को तोड़ उनके सर को हमेशा के लिए नीचे झुकाने व उनको समाज के लोगों द्वारा जीवन भर के लिए ताने सुनने पर मजबूर कर देती है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने बताया कि हमारे देश में लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनको हनीमून के बहाने विदेशों में ले जाकर 2 से 10 लाखों में बेचने का बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। कल दूसरी फंसाएंगे, परसों तीसरी, उनके पास 4, 5 और 6 शादी करने का। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लव जिहाद का शिकार नहीं होने की बात कहते हुए देश की हिंदू लड़कियों से यह अपील की कि उनको प्यार अगर करना है तो उनके माँ पिता जहां जिससे उनकी शादी करेंगे वह उनसे प्यार करे, उन्हें कौन रोकने आएगा, पर प्यार के नाम पर उनका शोषण ना हो जाए उसका वह जरूर ध्यान रखें। उन्होंने कहा, माँ बाप तो रो रो कर 2-4 दिन में चुप हो जाएंगे और पूरी जिंदगी तुम्हारे शरीर को नोचा जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। उस लड़की ने भी प्यार किया था जिसके 35 टुकड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, कुछ लोगों का ये धंधा है, वह हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनके साथ खुद तो शोषण करते ही है, बाद में वह दूसरों को शोषण करने के किए उनको विदेशों में ले जाकर 10 से 20 लाख में बेच देते हैं, जिसे लव जिहाद कहते हैं। भोली भाली हिंदू लड़कियों को लगता है कि सब लड़के ऐसे नहीं होते, पर उन्हें क्या तो राइट है पता, लगभग सब लड़के ही ऐसे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा, आज भी दुबई, लंदन, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों में भारत की कई लड़कियां हैं जिनको प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर हनीमून के बहाने उनको बेच दिया गया है। जहां उनके साथ शोषण हो रहा है वहां आज भी वहां वैश्याओं की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच फर्क के बारे में बताते हुए कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, गाय को वह अपनी मां की दर्जा देते हैं, और मुस्लिम समाज गाय को काटते हैं, गाय की मांस को वह खाते हैं। ऐसे में अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से विवाह करती है तो वह जिस गाय को पूजा करती थी, जिसको वह अपनी मां का दर्जा देकर उसकी आरती उतारती थी, उसी मां स्वरूप गाय की मांस को वह खाएगी, उसको अपने सामने करते हुए देखेगी। ऐसे में दोनों के विचार अलग हो जाएंगे। जब विचार ही अलग हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन सुखमय कैसे रहेगा? इसलिए पति और पत्नी दोनों के विचार मिलने चाहिए, दोनों की परंपराएं मिलनी चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह अगर होना चाहिए तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों के साथ, हिंदुओं का विवाह हिंदुओं के साथ, शूद्रों का विवाह शूद्रों के साथ, वैश्यों का विवाह वैश्यों के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। अगर वह प्यार कर किसी और से विवाह करते हैं तो उनके विचार उनकी परंपराएं नहीं मिल पाएंगी और उसका परिणाम जो होगा उसे आप भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा, एक लड़की को किसी भी लड़के से प्यार करना, उसके साथ भाग जाना ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा कुछ करती है तो वह अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। अगर वह प्यार कर किसी और से विवाह करते हैं तो उनके विचार उनकी परंपराएं नहीं मिल पाएंगी और उसका परिणाम जो होगा उसे आप भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा, एक लड़की को किसी भी लड़के से प्यार करना, उसके साथ भाग जाना ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा कुछ करती है तो वह अपने दिल की बातों को अपने माँ बाप से जरूर बताए, क्योंकि उस लड़की को अपने मन में ये बात हमेशा संभाल कर रखना चाहिए कि उसके माता पिता उसके ऊपर काफी विश्वास करते हैं, उस विश्वास को उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वह उनकी इच्छा से ही विवाह करे। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने यह भी कहा कि वह प्रेम करने वाली ऐसे युवतियों के माता पिता से यह भी कहना चाहेंगे, अगर उनकी युवती किसी अच्छे युवक के साथ प्रेम कर रही है, उस युवक का परिवार, उसका कारोबार अगर अच्छा है तो वह उस युवक का पूरा बायोडेटा जांचकर पूरी तरह अच्छे से पड़ताल कर अपनी युवती का विवाह उस युवक से करवा सकते हैं। उन्होंने देश की तमाम युवतियों से यह अपील भी की कि वह अपने माँ बाप को धोखा देकर उनके विश्वासों को तोड़कर ऐसा कोई काम ना करे, किसी लड़के के साथ प्यार कर उसके साथ भाग नहीं जाए, जिस कारण उनसे माता पिता की पूरी जिंदगी लोगों का ताना सुनना पड़े, उनको उनकी वजह से पूरी जीवन सर झुकाकर चलना पड़े। ऐसी कुछ युवतियों के चलते अन्य अच्छी युवतियां भी बदनाम हो जाती हैं, उनके माता पिता भी उनको उसी नजर से उनको देखने लगते हैं, उनको ये लगने लगता है कि अन्य युवतियों की तरह उनकी बेटी भी किसी लड़के के प्यार में पड़कर भाग नहीं जाए। इसी कारण कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं देते, वह अपनी बेटियों से प्यार करने की जगह नफरत करने लगते।